Hello student, this is part 6 of chapter 4 climate. Student, अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की? We discussed about the climatic factors affecting India's climate. Okay, इंडिया की क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमने वो स्टडी किए. लाइक आपका एल्टीट्यूड, उसके बाद हमने सरफेस विंड्स किया, जेट स्ट्रीम किया, उसके बाद जितना भी ओशनिक करंट्स हैं हमने वो डिस्कस किए. और अभी जो हम टॉपिक कर रहे हैं दैट इज़ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. ओके, इन दिस वीडियो वी विल कवर these two points, these two factors जो इंडिया की क्लाइमेट को अफेक्ट करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिस्कस करेंगे? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका मीनिंग समझिए. वेस्टर्न मतलब यहाँ पे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन नहीं, जो वेस्टर्न डायरेक्शन की कंट्रीज़ हैं मेनली यहाँ पे उससे मीनिंग है. ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़. वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या? साइक्लोन. जो साइक्लोन आते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जो साइक्लोन आते हैं और उन साइक्लोन की वजह से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, ठीक है, हम वो यहाँ पर स्टडी करेंगे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस. बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में साइक्लोन आते हैं तो इंडिया की क्लाइमेट पे उसका क्या इफेक्ट होगा, हम उन दोनों चीज़ों को भी कोरिलेट करेंगे. ओके, सो आपको लाइन का, आपको वर्ड्स का मीनिंग क्लियर है. अब हम इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन करते हैं दैट व्हाट इज़ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस. उसके बाद जो है हम इसको मैप के थ्रू भी अंडरस्टैंड करेंगे कि मैप में जो है हम इसको कैसे समझें, कैसे, क्या लोकेशन है, क्या फिनोमिना है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक जाता है, क्लाइमेट पे स्पेशली इंडिया की क्या इम्पैक्ट आएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्या होता है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस? ये क्या है? एक वेदर फिनोमिना है. कहाँ का? विंटर मंथ्स का. कहाँ पे होता है या किस वजह से होता है? व्हाट आर द रीज़न? किसकी वजह से? ड्यू टू विंड्स. विंड्स कौन सी? जेट स्ट्रीम. देखो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर हमें इसमें मिले हैं. व्हाट इज वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस? इट इज अ वेदर फिनोमिना. व्हेन इट टेक्स प्लेस इन विंटर मंथ एंड ड्यू टू विच? ड्यू टू विंड. बाय विच विंड? कौन सी टाइप की विंड? जेट स्ट्रीम. ठीक है, अब ये क्या करती हैं? दे ब्रॉट इन ड्यू टू द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन. जो मेडिटेरियन रीजन है ये वहाँ से उस वेस्ट डायरेक्शन से फ्लो होती हैं. ठीक है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या है? एक वेदर फिनोमिना है जो विंटर मंथ्स में जेट स्ट्रीम जो विंड्स होती हैं उनके थ्रू आता है एंड ड्यू टू वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन. जो मेडिटेरियन रीजन है वेस्टर्न साइड में, वहाँ से जो विंड अराइज होती हैं उसकी वजह से विंटर मंथ में ये जो वेदर फिनोमिना है ये वहाँ पे आता है. ओके, अब देखिए हमें इस चीज़ को मैप के थ्रू अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कहाँ से वेस्टर्न कंट्रीज़, कौन सी कंट्रीज़, कहाँ पे मेडिटेरियन सी, कैसे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आएगा. सो जस्ट हैव अ लुक ऑन मैप. आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड दैट हाउ इट इज़ अफेक्टेड इंडियाज़ क्लाइमेट. ठीक है, इंडिया के क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करेगा वो तो हम बाद में स्टडी करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस का पाथ तो पता चले, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहाँ जाएगा. वी शुड नो अबाउट इट. देखिए स्टार्टिंग से ही मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको हर एक कंटेंट को समझना है. डोंट ट्राई टू क्रैम इट, जस्ट चीज़ों को आप कोरिलेट कीजिए. ठीक है, देखो अभी हमने जो प्रीवियस वीडियो किया है उसमें हमने जेट स्ट्रीम की लोकेशन की थी ना, कि जेट स्ट्रीम क्या होती है. एक जेट स्ट्रीम जो होती है वो क्या करती है? रिप्लेस हो जाती है विंटर और समर में. तो वही जेट स्ट्रीम है ये भी. अब जेट स्ट्रीम सिर्फ इंडिया में नहीं होती. जेट स्ट्रीम क्या है? पूरा जो आपका 27 से 30 डिग्री का जो एरिया है, लैटिट्यूड है, उन हर एक कंट्री में जहाँ जहाँ से वो 27 से 30 डिग्री का जो लैटिट्यूड एरिया जाएगा वहाँ वहाँ हर एक कंट्री में जेट स्ट्रीम होगी. ठीक है, तो जेट स्ट्रीम सिर्फ इंडिया में नहीं है कि आप सोचिए कि अभी तो हमने जेट स्ट्रीम इंडिया में किया था लास्ट वीडियो में, अभी हम वर्ल्ड में कर रहे हैं. तो जेट स्ट्रीम आपको हर जगह मिलेगी. जो भी 27 से 30 डिग्री के बीच में कंट्रीज आएंगी उन हर जगह पे आपको जेट स्ट्रीम मिलेगी. सो जस्ट हैव अ लुक ऑन मैप.
and let's understand that what is western cyclonic disturbance, how they originate and how they travel, वो कैसे इंडिया में एंटर करते हैं. just have a look. so look at here student, हमने कहा था वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस कहाँ से क्रिएट होते हैं. देखिए ये वाला जो पूरा एरिया है यहाँ से, ठीक है. अब आपको अंडरस्टैंड करना क्या है, देखिए आपको एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, आपके माइंड में जो वर्ल्ड का मैप है ना वो प्रॉपरली विजुअलाइज होना चाहिए. वर्ल्ड के मैप की हर एक कंट्री मीन्स स्पेशली जो मेन कंट्रीज़ हैं, कंटिनेंट्स हैं, ओशंस हैं, सी हैं, उनकी लोकेशन तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा इंडिया है. यू कैन सी द लोकेशन ऑफ इंडिया. इंडिया के साथ देखिए ये हमारा क्या है, सऊदी अरेबियन कंट्रीज आती हैं. ये हमारा है अफ्रीका, ठीक है. और अफ्रीका के ऊपर देखिए ये वाला जो पार्ट है अफ्रीका के ऊपर, ये हमारा क्या है, ये है हमारा मेडिटेरियन सी, ठीक है. यहाँ पे ब्लैक सी आता है, कैस्पियन सी आता है, ठीक है. मेनली हमारा ये मेडिटेरियन सी. हमने क्या कहा, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस. वेस्टर्न कंट्रीज देखिए इस मेडिटेरियन सी के जस्ट ऊपर क्या है, यूरोपियन जो है कंटिनेंट है. और यूरोप कहाँ पे है आपका, वेस्ट डायरेक्शन में है. तो वेस्टर्न के एरिया के अंदर साइक्लोन्स मेनली कहाँ पे आते हैं, जहाँ पे सी होता है, जहाँ पे वाटर होता है. अब एक और चीज़ मैंने आपको क्लियर की थी स्टार्टिंग में कि जो लैंड पार्ट होता है, लैंड पार्ट क्या होता है, बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर उसका ज़्यादा होता है और बहुत जल्दी वो कोल्ड भी हो जाता है, ठंडा भी हो जाता है. और जो हमारा वाटर पार्ट होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है, ठीक है. अब देखिए वाटर का जो टेम्परेचर है वो लो होता है, लैंड जल्दी हीटअप हो जाता है, जल्दी ही जो है कोल्ड हो जाता है. और वाटर को क्या है, गर्म होने में भी टाइम लगता है और वाटर को कोल्ड होने में, ठंडा होने में भी टाइम लगता है. इट मीन्स क्या हुआ, लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, प्रेशर वहाँ पे लो होगा. और वाटर जहाँ का टेम्परेचर कम है वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा वहाँ पे, ठीक है. वहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा. तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ड्यू टू द डिफरेंट प्रेशर ऑफ लैंड एंड सी वाटर स्पेसिस, वाटर के अंदर क्या होता है, जो प्रेशर है वो अलग है और लैंड पार्ट में क्या है, प्रेशर जो है वो अलग है. तो मीन्स क्या हुआ, दोनों ही एरिया के अंदर जो प्रेशर है या जो टेम्परेचर का लेवल है वो दोनों ही एरियाज में अलग अलग है, ठीक है. अब आपको अंडरस्टैंड क्या करना है, यहाँ पे क्या है, इस वाटर प्लेस के अंदर, इस वाटर वाले एरिया के अंदर क्या होती है, यहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है. साइक्लोन्स मेनली क्या होते हैं, वो रिवर जो भी सी वाटर होता है वहाँ पर टेम्परेचर की डिफरेंट कंडीशंस की वजह से क्या होती हैं, वेव्स जो है उठना स्टार्ट हो जाती हैं. और वो वेव्स पूरी स्पीड से उठती हैं, ठीक है, लहरें पूरी स्पीड से उठती हैं. और जब वो इतनी ज़्यादा हाई वेलोसिटी के साथ उठती है तो वो क्या करती हैं, आसपास के जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर क्या होती हैं, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करती हैं. आपने देखा होगा जब भी साइक्लोन मेनली क्या होता है, वाटर के अंदर ऐसे राउंड जो है पूरी स्पीड से वाटर जो है रिवॉल्व करना स्टार्ट करता है, वो कोस्टल एरिया के पास आके स्ट्राइक करता है. मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन्स बोलते हैं, जो वाटर में आते हैं. और ये साइक्लोन्स क्या करते हैं, ये साइक्लोन्स कोस्टल एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं. दैट्स वाई इसको बोला है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस. और ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या करते हैं, कब उठते हैं, ये मेनली आते हैं हमारा विंटर सीजन में, ठीक है. अब ये विंटर सीजन में आएंगे. अब देखिए एक और चीज़, आप कोरिलेट कीजिए चीज़ों को. हमने लास्ट वीडियो में किया था कि जो जेट स्ट्रीम है वो क्या होती है, रिप्लेस हो जाती है. कब, समर सीजन में वो क्या होती है, हिमालय के नॉर्थ डायरेक्शन में चली जाती है. और विंटर सीजन में वो कहाँ आती है, हिमालय के साउथ डायरेक्शन में, ठीक है. आपको याद आ गया होगा अच्छे से कि हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया है. तो क्या होता है विंटर सीजन में, यहाँ से जो ये जो मतलब जो जेट स्ट्रीम है, क्योंकि विंटर सीजन में वो कहाँ होती है, साउथ डायरेक्शन में. तो यहाँ से क्या होती है, यहाँ से वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस या आप कह सकते हो जेट स्ट्रीम, वो क्या करती है, यहाँ से क्रॉस करती हुई इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से एंटर करती हुई वो इंडिया में पहुँचती है, ठीक है. अब इंडिया में पहुंचने के बाद क्या करेगी, वो यहाँ पे क्या है, हिमालय माउंटेन है. हिमालय माउंटेन क्या होता है, इट एक्ट्स एज अ बैरियर, एक ऑब्स्टिकल की फॉर्म में काम करता है. ऐसे करके यहाँ से साइक्लोन्स आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके जेट स्ट्रीम फ्लो कर रही है
और सामने हिमालय माउंटेन है। अब इस ये जो आपका वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है या जो जेट स्ट्रीम है, ये यहाँ जब सी वाले एरिया से क्रॉस करेगी तो उसमें मॉइस्चर्स बहुत ज़्यादा होंगे, और जब इन मॉइस्चर्स को लेके इन एरियाज में जाएगी तो यहाँ पे साइक्लोनिक रेनफॉल भी होती है, प्लस जब इस एरिया में यहाँ पे हो जाती है तो इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से हिमालय माउंटेन को क्रॉस नहीं कर पाती, क्योंकि हैवी होती है, और मॉइस्चर होने की वजह से उसमें जो है इतनी ज़्यादा मतलब कैपेसिटी या पावर आप कह सकते हो, आपको उसको पर्सोनिफाई करना। आप ये सोच के चलो कि ये जो है कोई एक पर्सन है जिसको ऊपर माउंटेन हिली एरिया पे चढ़ना है, बट उसके अंदर इतना ज़्यादा वेट है कि वो चढ़ ही नहीं पाएगा, तो वो क्या करता है, वहीं पे रुक जाता है। सेम वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस भी क्या करते हैं, जब हिमालय माउंटेन को वो क्रॉस करना स्टार्ट करते हैं तो ड्यू टू द हाइट ऑफ हिमालय माउंटेन वो उसको ऊपर क्रॉस नहीं कर पाते, और वो क्या होते हैं, इसी वाले एरिया में रह जाते हैं। मीन्स जो आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार है, दैट्स वाई जितने भी उनमें मॉइस्चर्स होते हैं वो यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। और ये कौन सा मंथ है, विंटर सीजन है, ठीक है। तो विंटर सीजन में यहाँ पर साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से रेनफॉल होती है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या होते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न हमारी कंट्री है, ठीक है, जितनी भी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न जो कंट्री है वो इस साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से इन्फ्लुएंस होती है। विंटर में जो रेनफॉल होती है वो इसी की वजह से इंडिया में आती है। So due to the western cyclonic disturbances, the weather of the north and northwestern of the country is influenced, ठीक है। विंटर सीजन में जो रेनफॉल होती है that is due to western cyclonic disturbances, okay, so rain showers are brought in the part of the country, okay। Now अभी हम सेकंड टर्म देखें। देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, ये तो हमारा क्लियर हो गया। बट व्हाट अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ओके। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, दे अकर ड्यूरिंग द मॉनसून एज वेल एज इन अक्टूबर नवंबर, ठीक है। मॉनसून में भी होते हैं और अक्टूबर नवंबर में भी होते हैं। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते क्या हैं, हमने ट्रॉपिकल क्यों नेम दिया। देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या है, आप यू कैन सी द ग्लोब, ठीक है। 0 डिग्री इक्वेटर हमारा है, और 0 डिग्री से ऊपर वाली साइड का जो एरिया है वो क्या है, हमारा सब ट्रॉपिकल एरिया है, ओके। अब देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है तो मीन्स क्या होगा, जो आपका ट्रॉपिकल एरिया में आएंगे साइक्लोन्स, वो हमारे कौन से होंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होंगे, जो मेनली कोस्टल रीजन को इफेक्ट करेंगे। जितने भी कोस्टल एरियाज हैं हमारी कंट्री के अंदर ये उनको इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल होती है, डिस्ट्रक्शन आती है और फ्लड भी आती है। अब साइक्लोन्स है क्या, साइक्लोन्स में मेनली क्या होता है, जो हमारा सी पार्ट होता है, लाइक हमारा अरेबियन सी है या हमारा बे ऑफ बंगाल है। वैसे तो मेनली क्या होता है, जो बे ऑफ बंगाल होता है ना, वहाँ पे हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा साइक्लोन आते हैं। और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर भी क्या है, अलग अलग प्लेसेस में, लाइक अटलांटिक सी और जो हमारा पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे भी साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है। तो इंडिया में मेनली आपका जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा उड़ीसा के अंदर हयान जो है साइक्लोन आता है, उरी आता है, ठीक है, अलग अलग जो है टाइप के साइक्लोन्स आते हैं। तो ये साइक्लोन्स होते क्या हैं, जब हमारा सी जो पार्ट है, जो हमारे लाइक हमारा बे ऑफ बंगाल है, वहाँ पे क्या होता है, जब बहुत स्पीड से विंड चलती है तो विंड चलने से क्या होता है, जो मतलब हमारे वाटर के अंदर ही क्या होता है, वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर जो है डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, पूरी फुल वेलोसिटी के साथ वाटर के अंदर क्या होता है, एक लो प्रेशर जो है क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब वो जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर जो अलग अलग एरियाज में अलग अलग कंडीशन में क्रिएट होता है, वो क्या करता है, इतनी स्पीड के साथ बढ़ता है कि वो कोस्टल एरिया के साथ जब वो स्ट्राइक करता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल लेके आता है, डिस्ट्रक्शन लेके आता है और फ्लड बहुत ज़्यादा आती है। आप लोगों ने देखा होगा उड़ीसा, केरला और जो हमारा वेस्ट बंगाल है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, इन एरियाज़ के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, फ्लड आई रहती है कि आज इस साइक्लोन की वजह से फ्लड आ गई है, फिर कुछ टाइम बाद हमें फिर सुनाई देगा कि अभी साइक्लोन की वजह से आई है। तो मेनली मानसून के टाइम पे और अक्टूबर नवंबर के टाइम पे साइक्लोन्स की वजह से क्या होती है, हैवी रेनफॉल होती है और डिस्ट्रक्शन भी जो है बहुत ज़्यादा होता है।
सो दिस इज ऑल अबाउट वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये दोनों ही हमारे इंडिया की क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं और दोनों की वजह से इंडिया के अंदर क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं आते हैं। ठीक है, सो student, that's all for the today. We'll meet in our next video lecture. Till then, keep learning, keep connecting.